Good morning, students. Welcome once again YouTube channel. Today we will discuss two new questions from the chapter surface area and volume. Students, आज ये दो नए जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो आज सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से. तो पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें, अ सॉलिड सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉप इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर. तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है. सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करेंगे. क्या है, सॉलिड सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर. मान लीजिए ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कोन है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट हाउ मच, हाइट कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर इज हाइट ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर और ये जो रेडियस है ये कितनी है 30 सेंटीमीटर. नाउ इज ड्रॉप इनटू राइट सर्कुलर सिलेंडर. इसको सर्कुलर सिलेंडर के अंदर ड्रॉप किया गया है. राइट सर्कुलर सिलेंडर और इसकी डायमेंशंस गिवन है जिसकी हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर. 180 सेंटीमीटर एंड नाउ रेडियस है 60 सेंटीमीटर और जो उसका रेडियस है ये कितना है 60 सेंटीमीटर. ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. और ये क्या है, इट इज फुल ऑफ वाटर. ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है, ये पूरा फुल पानी से भरा हुआ है. ओके, नाउ जैसे इसने आपने इसको इसके अंदर ड्रॉप किया, इसमें ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है आपके इस कोन के अंदर, सॉरी सिलेंडर के अंदर, इस कोन को जैसे हमने इसके अंदर ड्रॉप किया तो इसमें से कुछ पानी बाहर निकल जाएगा. ठीक है, कुछ पानी इसमें से बाहर आ जाएगा. तो वो पूछ रहा है कि उस वॉल्यूम पानी के उसको वॉल्यूम हमें निकालना है जो इसके डालने के बाद जो पानी सिलेंडर के अंदर बचा उसका वॉल्यूम क्या होगा. ठीक है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. ओके, तो व्हाट इज गिवन, राइट डाउन फास्ट. इसको देख लेते हैं हम जल्दी क्या क्या है. हाइट ऑफ, सबसे पहले देखिए हाइट ऑफ कोन ये हमें गिवन है हाउ मच 60 सेंटीमीटर. रेडियस गिवन है इसकी, रेडियस ऑफ कोन 30 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम देखिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो इसकी से कैलकुलेट कर लीजिए 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, इंटू आर 30 इंटू 30 और इंटू एच इज 60. ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसको हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये वैल्यू हो सकता है अभी आगे में इसको माइनस करेंगे तो वहां पर ये सॉल्व हो जाएगी इजीली. तो चाहे तो आप इसको 3 से कैंसिल कर लीजिए. 22/7 इंटू 10 इंटू 30 इंटू 60. ओके, सेंटीमीटर क्यूब. नाउ अब वॉल्यूम मुझे निकालना है किसका, सिलेंडर का. अब सिलेंडर पे आ जाइए. यहाँ पर सिलेंडर की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज कैपिटल एच, इसको मान लेते हैं. हाउ मच इज 180 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर ये आपकी आ जाएगा, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं. हाउ मच इज 60 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना होगा 60 इंटू 60 इंटू एच कितना है 180 सेंटीमीटर क्यूब. अब मुझे निकालना है जो पानी सिलेंडर के अंदर बचा उसका वॉल्यूम क्या होगा. तो पहले तो आप ये समझिए जो पानी अंदर बचा है, जितना पानी बाहर निकला वो पानी किसकी वजह से बाहर निकला, इस कोन की वजह से. यानी इसका जो वॉल्यूम होगा, जो उसका वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम का पानी सिलेंडर से बाहर गया. तो दैट मीन्स जो पानी बाहर गया उसका वॉल्यूम, अगर सिलेंडर के टोटल सिलेंडर में जो पानी भरा उसमें से उसको माइनस कर दिया जाए
तो जो पानी अंदर बचा उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पानी बाहर उसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट इसके अंदर जिसकी वजह से ये पानी बाहर गया वो सॉलिड फिगर तो हम जानते हैं कि क्या है, कोन है। तो कोन का वॉल्यूम निकालने, तो कोन के वॉल्यूम को अगर सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दें तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा जो उसके अंदर पानी बचा है। तो यहाँ लिखेंगे इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट into the cylinder is equal to volume of cylinder minus volume of cone. Okay, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी हमने कैलकुलेट किया, हाउ मच, 22/7 इंटू 60 इंटू 180 में से माइनस कर दिया वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन अभी कैलकुलेट किया था कितना, 22/7 10 इंटू 30 इंटू 60। ओके, अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन 22/7 कॉमन ले सकते हैं बाहर, 22/7 कॉमन आ गया। अब इधर से 60 और एक 60 यहाँ ले लेते हैं इसमें कॉमन, एक 60 ये भी कॉमन आ गया। इसके अलावा और कुछ कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो और भी कॉमन ले सकते हैं इसको, 60 इंटू 30 अगर कर दिया जाए तो 30 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है, 30 भी कॉमन आ सकता है यहाँ से। तो 30 कॉमन लिया मैंने। अब अंदर क्या बचा, अब अंदर जो आपके पास बचा 60, एक तो बचा आपका 60 इंटू 60, क्योंकि इसको मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ से, 6 इंटू 3 30। तो ये आपके पास जो बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 30 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, 30 यहाँ से कॉमन लिया, तो बचा यहाँ पर ओनली 6 माइनस अंदर से ये कैंसिल हुआ और यहाँ से 30 भी और 60 भी कैंसिल हुआ, तो बचा अंदर ये 10। ओके, सो वैल्यू जो बची आपके पास 22/7, 60 इंटू 30 इंटू 6 6 36, 360 माइनस 10, हाउ मच इज 22/7 इंटू 60 इंटू 30 और इंटू कितना जाएगा, 10 माइनस कर दो तो 350। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल इनको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आपका आएगा ये आ जाएगा 19000123 और 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा ये आपका आ जाएगा 19000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और इसको अगर मुझे मीटर क्यूब में निकालना है, क्यूबिक, अब देखिए आंसर पूछा आपका क्यूबिक मीटर में, तो क्यूबिक मीटर के लिए एज वी नो दैट 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 100, तो इसका मतलब ये जो आएगा 1.9, ठीक है, 1.9, ये 8 आएगा बेटा, 19800, तो 1.98 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आप देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर्स का वॉल्यूम हमें गिवन है, दैट इज 1 स्पेयर एंड अदर सेकंड स्पेयर। तो पहले स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना 64 और इसका है 27 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो पूछा क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही शॉर्ट, बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना, हमें शॉर्ट में करना है इसको। तो वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर्स का, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, लेट इसको मैं मान लेता हूँ स्पेयर 1 स्पेयर 2, ये मैंने मान लिया स्पेयर 1 स्पेयर 2। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर that is V1, how much, 4/3 pi r cube, ठीक है। now volume of second spare V2 is equal to 4/3 pi, इसको मैं R1 मान लेता हूं और इसको मैं R2 मान लेता हूं, ठीक है। अब दोनों का रेशियोज हमें गिवन है, क्या गिवन है, रेशियो गिवन है 64। सो V1 over V2 इज इक्वल टू, यानी कि 4/3 पाई r 1 क्यूब और डिवाइड बाई 4/3 पाई r 2 क्यूब इज इक्वल टू, हमें गिवन कितना रेशियो 64/27। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R1/R2 को मैं लिख सकता हूं इस तरह से। तो 64/27, जब ये क्यूब इधर जाएगा, इसके डिग्री 3 इधर जाएगी तो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट चला जाएगा ये,
तो क्यूब रूट में आपका आ जाएगा ये R1 ओवर R2 इज इक्वल टू क्यूब रूट 64 अपॉन 27। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, उसके फैक्टर्स बना लीजिए, 64 के 4 इंटू 4 इंटू 4 और 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3। इनमें से एक एक पेयर बाहर निकाल लीजिए, तो उसमें से 4 और ये 3 आ जाएगा, तो R1 अपॉन R2। सो देयरफॉर R1 रेशो R2 जो मुझे मिला 4:3, यानी कि इन दोनों की जो रेडियस है, एक की रेडियस है 4 और दूसरे के 3। बट हमसे पूछा क्या, रेशो सरफेस एरिया पूछा है। द एरिया सरफेस रेशो, एरिया ऑफ सरफेस एरिया, रेशो ऑफ सरफेस एरिया। सो S1 ओवर S2 और सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, 4 पाई R1 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, बचा क्या आपका R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। R1 R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, 4/3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16 और ये आ जाएगा 9। तो सरफेस एरिया का जो रेशो आपको मिलेगा कितना होगा, 16:9। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में फिर और नए क्वेश्चंस के साथ फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।